आइए युग के बारे में। अब जैसे रात्रि दिन होता है, उजाला पाक है, अंधेरा पाक है, पूर्णिमा का चांद हुआ, अमावस्या हुई, अमावस्या से पूर्णिमा हुआ, तो खोज किया गया कैसे होता है, तो पता चला कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने से ऐसे होता है। ऐसे पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो ऋतुएं बदलती हैं। बसंत, ग्रीष्म, सर्दा, वरत, ये वर्षा, हेमंत, शिशिर, जो 6 ऋतुएं हैं। और 6 ऋतुओं को 3 में बांटा गया, जाड़ा, गर्मी, बरसात। रात्रि बड़ा, दिन बड़ा, दिन बड़ा, रात्रि बड़ी। कहीं पर रात्रि और दिन बराबर, कहीं 6 महीने की रात्रि, 6 महीने का दिन। यह सब इसलिए होता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और घूमने की क्रिया में 23 डिग्री झुकी हुई है। तो चलिए, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, तो सूरज भी घूमते हैं। सूरज घूमते हैं कैसे पता चलेगा? पृथ्वी की तो खोज हो गई, चंद्रमा की खोज हो गई। सूरज घूमते हैं, इसकी खोज करने के लिए देखिए साल में 2 बार होता है और रात्रि और दिन बराबर होते हैं। ये मार्च में और सितंबर में। ये जब दिन और रात्रि बराबर होते हैं, जिसको इक्विनॉक्शियल पॉइंट कहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि 20 सितंबर को, कल्पना करिए 20 सितंबर को दिन रात बराबर हुआ, तो 1 वर्ष के बाद फिर उसी समय दिन और रात्रि बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये 54 सेकंड पहले ही हो जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब दिन और रात्रि बराबर होते हैं, जिस समय इक्वेटर पर सूरज होते हैं, जब सूरज इक्वेटर पर होते हैं तो उसमें दिन और रात्रि बराबर होता है। चलिए कल्पना करिए 20 सितंबर रहा वो दिन, तो 20 सितंबर को दिन और रात्रि बराबर हुआ, तो अगले वर्ष फिर उसी दिन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, 54 सेकंड पहले हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक गए। अगर एक वर्ष में सूरज जो खिसकते हैं 54 सेकंड, तो सोच लीजिए कि 54 सेकंड 1 वर्ष में, तो एक जो चक्कर लगाते हैं, जो चारों तरफ चक्कर लगता है, ये 360 डिग्री है। ये तो 360 डिग्री अगर 54 1 वर्ष में है, तो 360 डिग्री को 54 सेकंड से भाग दे दीजिए, तो आएगा 24,000 वर्ष। इस तरीके से 24,000 वर्ष में सूरज भी एक चक्कर लगाते हैं। इसको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी याद करने का तरीका बताएंगे, आज ऐसे सुन लीजिए। अच्छी तरह से याद रखिए, जब सूरज अपने स्थान से 1 साल में 54 सेकंड खिसकते हैं, एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री करने में कितना वर्ष लगेगा? 24,000 वर्ष। तो सूरज किसके चारों तरफ घूमते हैं? जिससे प्रकट हुए हैं। किससे प्रकट हुए हैं? उस जगह को विष्णु नाभि कहते हैं। सूरज जिसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जब सूरज जिसके निकट हुए तो हमारा ज्ञान चरम सीमा पर होता है। जब ज्ञान चरम सीमा पर है तो उसका एक समय है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर ज्ञान 25% घट गया, तो इसलिए इसको सतयुग कहते हैं, इसको त्रेता कहते हैं। आधा ज्ञान घट गया, द्वापर कहते हैं। 75% ज्ञान घट गया, कलिकाल हुआ। और कलिकाल का डार्केस्ट पीरियड है 500 ईस्वी, जिसमें मानव बेचे जाते थे सड़कों पर, और लोग बड़े खुश होते थे कि हमारी कीमत ये लगी, हम इतने महान हैं, हम उस राजा के नौकर हैं। आप जानते नहीं हो, मैं उनका स्लेव हूँ, उनका नौकर हूँ।
इस समय आदमी अपने को बहुत छोटा समझता था। अब देखिए जैसे 11,500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक ये 12,000 वर्ष में ये ज्ञान घटा, तो इसको ज्ञान का आरोही क्रम कहते हैं। ऐसे ज्ञान का 12,000 वर्ष आगे बढ़ेगा तो ज्ञान का आरोही क्रम हुआ ये। अब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। हम लोग इस समय द्वापर युग के 2019 में हैं, इसलिए आदमी का ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हर गलतियाँ पता चलेंगी कि गलती क्या हो रहा है। जब गलती क्या हो रहा पता चलेगा तो गलती दूर होने का तरीका भी पता चलेगा। जो होली साइंस लिखी गई 1894 में, जब भारत पर ब्रिटिश का राज्य था, जगह जगह पर त्राहि त्राहि मची थी, किसी को चैन नहीं था। उस समय भी स्वामी तेजस्वी गिरी अपने कैलकुलेशन में ये दिखा दिया है कि वर्तमान पहले से अच्छा है, भविष्य और अच्छा होगा। इसके अलावा कोई भी सदग्रंथ नहीं है जो क्लियरली बताता हो ये। इस तरह से याद रखिए, जो मैं कहता हूँ कि होली साइंस सबसे बड़ा सदग्रंथ है। दुनिया में कोई भी सदग्रंथ खोजिए, बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत और कोई भी टीचिंग, कबीर, नानक, बुद्धा, कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा है। जिसका मतलब ये जो होली साइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अवश्य रखिए। इसके साथ अटल योगी कथामृत और आहार वाली पुस्तक